नाज़रीन, ये वो मंज़र है जहाँ कल इस वक्त इंतहाई दहशत, खौफ, अज़ियत का माहौल था। ये उस बच्ची का घर है जो पौने 2 साल की बताई गई, 1 साल 7 माह 8 माह, जो कि यहाँ से अगवा कर ली गई थी। ये ख़बर चली और इसको बहुत लोगों ने ब्रेक किया और आली न्यूज़ के मेरे प्लेटफॉर्म से भी ये ख़बर ब्रेक हुई। इस बच्ची का नाम हिना और वालिद का नाम मजीद बताया गया, जो आर्मी में, और इसके दादा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये बच्ची आज सुबह यानी आज 1 अक्टूबर को मिल गई और ये वो रास्ता है, ये वो सड़क है, ये वो रूट है जो समानी से भिम्बर लाहौर गुजरात की जानिब रुख कर रहा है। अब हम इस घराने की जो हवाई पोजीशन थी, हाइट, वो दिखा रहे हैं आपको, और इसके बैक साइड पे डब है और इस जानिब जो दूर आप देख रहे हैं ये सदेड़ी और बहुत दूर रिच पहाड़ी इंडियन इलाका ज़ेर कब्ज़ा। और यूँ कहें कि अब हम मौके पे चल रहे हैं जहाँ से बच्ची को उठाया गया, जहाँ बताया गया कि बच्ची वहाँ उस खेत में मौजूद थी, तो हम आपको लिए चलते हैं वहाँ। नाजरीन, ये बैक साइड पे जो आप टर्निंग देख रहे हैं, मोड़ देख रहे हैं, वहाँ ये घर है। इन दरख्तों की ओझल बिल्कुल ये गाड़ी पहुँच रही है वहाँ। हम इसके एन लोकेशन पे आपको टच देते हैं और दोबारा कैमरा बैक साइड पे इसको ले चलेंगे असल पोजीशन पे। ये जहाँ इस वक्त अगली गाड़ी जा रही है, ये है घराना, घर है बच्ची का, और ये हम सफ़र करके पहुँचे हैं वहाँ पे जहाँ से बच्ची मिली। ये बहुत तवील रास्ता है और बच्ची का अब यहाँ से उतरना है बच्ची ने। ये बच्ची पौने 2 साल या 1.5 साल की यहाँ से उतरेगी कैसे? और ये कहा जाए, रिपोर्टिंग बाज़ आई, बाज़ पोस्टें आई, बाज़ लोगों ने खदशात का इजहार किया, जो हमारा कल्चर है कि जी वो बच्ची सोई हुई थी, उन्होंने गफलत की और ये हुआ वो हुआ। अब हम इसलिए इस रिपोर्टिंग को कंक्लूड करने और पब्लिक को शऊर और विजन देने कि कहाँ से बच्ची मिली, हम उस जगह पे चल रहे हैं और अब हम नीचे उतरेंगे। जी नाजरीन, हम दाखिल हो रहे हैं इस वक्त बच्ची के घर, और ये उनके घर का एक गली टाइप रास्ता है। और अब हम पर्दे के पेशे नज़र इस वीडियो को कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि यहाँ फीमेल्स हैं। तो ये घर का माहौल है और इस वक्त जो बच्ची आप मेरे कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये वो बच्ची है जो किडनैप हुई और इसके चेहरे पे ये ज़ख़म मामूली सा, जहाँ ये शायद गिरी हुई थी या लिटाई गई। और अब कैमरा पकड़ेंगे यहाँ नौजवान, आप बच्ची को उठाएंगे जी, और मैं कुछ यहाँ आपको तमाम सूरत-ए-हाल से जी नाजरीन, अब तमाम इस तनाजुर में जब हम इस रिपोर्ट को सम अप करने लगे हैं तो आपसे पूछेंगे जी, आप अपने तासुरात दें कि बच्ची गुम हुई तो क्या हुआ और मिलने पर क्या हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची गुम होने पे तो हम लोग सब परेशान ही थे, घर के रात 3 बजे तक हम लोग बहुत परेशानी में थे। जी मैं बात काटूंगा इनकी। नाजरीन, इनकी फेस रीडिंग करें, इनका जो लबो लहजा और इनकी ट्यून, उससे आप असेस करें कि ये जो बात कह रहे हैं वो अंदर से है, वो शऊर से है, वो मुतासर हैं, या कि वो कोई लगी लिपटी बात है। तो जी बात जारी रखिए, तो क्या तासुरात हैं आपकी? तासीरात यही है माशाल्लाह जी। वैसे हमने रात परेशानी में गुजारी है, तो जब सुबह तकरीबन 6, साढ़े 6, 7 का टाइम हो गया तो हमारे पड़ोस में एक ड्राइवर साहब हैं, उनकी वाइफ ने रोने की आवाज़ सुनी बच्ची की, जहाँ से अभी हम होके आए हैं। तो उन्होंने एक और लेडीज़ को साथ में लिया, लेके उधर आई रोने वाली जगह में। तो उधर आके शोर शराबा किया, बुलाया हम लोगों को कि भाई आप आ जाओ, इधर बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। जी जी। तो जैसे हम लोग उधर गए हैं जी बच्ची की, तो हमने देखा बच्चे पहुंच गए। पहले तो देखा बच्ची उधर बैठी हुई थी जहाँ पे हमने अभी कैमरा मार के आए। जी जी हाँ। तो बच्ची की जो वालदा है वो कहाँ है? बच्ची की वालदा इधर ही है,
और उन्हें बुलवाएं, हम उनकी सिर्फ आवाज़ करना चाहेंगे कैच, चूँकि जो बाएँ हैं उनके उनके नहीं कैमरे के सामने नहीं आएंगे, जी, जी। वो सिर्फ बोलेंगी वहीं से, वो क्या इस बोल सकती है नहीं बोल सकती चले है। वो नाजरीन अब इसलिए हाँ। ये एक्ट कर रहे हैं कि जो इस बच्ची की रिपोर्ट पे माओ का हाल हुआ, जिन लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने मुझसे रब्ते किए, जो तासुरात हुए, लोगों के कलेजे हिल गए और आधी रियासत ना कहें पूरी रियासत का तमाम निज़ाम, पुलिस, इंतज़ामिया और समाजी इदारे, शख्सियात, वो तमाम हिल कर रह गए। और इस मामले ने एक अगर ये बच्ची सुबह तक ना मिलती तो गंभीर सी सूरत हाल पैदा कर दी, अजियतनाक भी। तो ऐसी सूरत में हम ये तवक्को करते हैं कि जो नाके हैं जगह जगह उनको मौसर बनाया जाए, और जो कैमरा जो इसको क्या कहेंगे जी, हमारे जो कैमरे होते हैं जो मुख्तलिफ CCTV, वो भी मुख्तलिफ जगह पे मज़ीद उनकी पोस्ट बनाई जाएँ, और जो गैर कानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं उसमें क्रॉसिंग पॉइंट पे चेकिंग का निज़ाम ज़्यादा मौसर रखा जाए, और जो लोग यहाँ आम आते जाते हैं फेरी वाले, उनमें एक वाक़या मैं यहाँ जिक्र करता हूँ, टाइम किल होगा, कि मेरे साथ मैंने लिफ्ट दी और वो लड़का बज़ाहिर एक शादी हाल में काम करता था वेटर, लेकिन उसने मेरा मोबाइल निकाल लिया, और बाद अज़ां मैंने खुद ही छापे मारे, एक होटल दूसरा तीसरा, और फिर उनकी जुगियों में गया, उनके सोए हुए मैंने कोई लिहाज न किया, बिल आखिर वहीं उनकी जुग्गी से उसके बच्चे की नौजवान लड़का था, उसकी माँ ने मुझे मोबाइल दे दिया, मैंने इसको रिपोर्ट पुलिस नहीं किया था। तो इस तरह के वाक़यात पहले भी कई हुए हैं। इस तनाजुर में हम माँ कहाँ आई हैं जी? ये नहीं आई है, बस हो गया। तो जंडी चौंतरा, जैसा कि हमारे एक साथी ने अभी जिक्र किया, तो जंडी चौंतरा चेक पोस्ट जो ख़त्म कर दी गई थी, तो कैमरामैन ज़रा इस पर तवज्जो रखेंगे, बुज़ुर्गों पे भी, उस चेक पोस्ट की दोबारा उसको बहाल करने की, उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कहाँ नहीं है, तो यहाँ हमारा कल्चर ऐसा है कि माँ नहीं आना चाहती, तो जो ऐसी पोस्ट्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाए, वहाँ पे ज़िम्मेदार जो मुलाजमीन हैं उनको रखा जाए। मैं ये इजाफी लफ्ज़ कहता चलूँ कि जंडी चौंतरा चेक पोस्ट जो बाबा शादी शहीद के आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात का बज़ाहिर बास बनती थी, ऐसा नहीं था। कुछ लोग कडियाला रूट पे जाते हैं और कुछ लोग समानी और फिर बिम्बर। तो हमारी ये असेसमेंट है, मैसियत क्राइम रिपोर्टर, मैं जर्नलिस्ट के तौर पर ये बात वाज़ा कर दूं कि जो यहाँ के सियासी शख्सियात हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनके कुछ मफादात शायद हों और शायद वो चेक पोस्ट वहाँ रखना मुनासिब ना समझते हों। तो अगर मैं भी ना कहूँ तो फिर कौन कहेगा नाजरीन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी लोग अपने मामलात अलग रखें, हमारे जो रियासती बाशिंदे हैं हम समानी के बॉर्डर लाइन के, इस हल्के के मुश्किल के, उनकी ज़िंदगियों, उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ये तकाजा करता है कि वहाँ चेक पोस्ट हो, और जो चेक पोस्ट में ख़राबियाँ हों उसको दूर किया जाए। उस पर MLA जो हैं वो बोलें, काम करवाएं। हम सहाफ़ी मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं, वो बोलेंगे कि यहाँ चेक पोस्ट पे अमले में ये ख़राबी है। तो SP साहब और ख़ुसूसन इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर से मेरा ये मुतालबा है, आप इससे इत्तफाक करते हैं या मैं ही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल इत्तफाक करते हैं हम पुलिस से, मिनिस्टर साहब से, बाकी अपनी पूरी आवाम से, आज़ाद कश्मीर के जितने आदमी ने बहुत तामन किया, हम बहुत शुक्रिया अदा जी, वो शुक्रिया अदा करते हुए ये अपील कर रहे हैं कि ऐसी चेक पोस्ट की ज़रूरत है। तो क्लिप लंबा होता है, हमने कुछ बातें कहीं, कुछ कमी रह गई, लेकिन ये बात वाज़ह करना चाहिए कि ये बच्ची किडनैप हुई। मैं इसी ग्राउंड रियलिटी को दिखाने के लिए यहाँ हाजिर हुआ ताकि आवाम पर ये फॉलो अप रिपोर्ट जाए कि ये कहना कि जी वो माँ कहीं भूल गई बच्ची को या फैमिली ने केयर नहीं किया, तो यहाँ से निकली, इस रोड पे गई, बच्ची की एज आपने देख ली, और उस खेत से नीचे वहाँ पहुँची, रात वहाँ रही, और फिर सुबह वो कपड़े भी गीले नहीं हुए, रात रही कैसे, बच्चे ने इतनी लंबी नींद कैसे की, क्या बच्चों को अगवा करके फ़ौरन उनको बेहोशी की गोलियां या इंजेक्शन नहीं दिया जाता? मेरी तो ये राय थी कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए था, अब लेट हो गया। आइंदा ऐसे केसेस में
केयर कीजिए कि फ़ौरन मेडिकल करवाइए ताकि ये पता चले कि उसको कोई चीज़ खिलाई पिलाई तो नहीं गई थी। तो बाकी मामलात अगर ज़रूरत पेश आएगी अगले किसी क्लिप में इंशाअल्लाह। हम आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप तमाम नाजरीन के और उन लोगों के, उन दोस्तों के जिन्होंने हमारी पोस्ट को शेयर किया और मेरी पोस्ट के अलावा खुद पोस्टें लगाईं, इस मामले को हाईलाइट किया और फिर मेरी जानिब से आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हमारे चैनल की जानिब से इंतज़ामिया, पुलिस, खुसूसन SP ज़िला चौधरी ज़ुल्करनैन सरफराज साहब, DC अरशद महमूद जलाल और यहाँ हमारे AC जो अहमद सुबानी वो हैं और हाजी सिकंदर आज़म SHO इंस्पेक्टर, मौके पे आने वाले ASI चौधरी ज़फ़र इकबाल और मेरे वो साफ़ी साथी जिन्होंने इसको प्रमोट किया, तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी पे चाहूँगा इजाज़त, अगले मरले तक छोटी मोटी हमसे कोई गलती हो उसकी माजरत चाहते हुए आली न्यूज़ AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखिए, आल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और आली न्यूज़ को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। हम आपकी सपोर्ट और आपकी रहनुमाई और गाइडलाइन के मुंतज़र रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।